बताएंगे दशमलव वाला स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। दशमलव का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। दशमलव वाला स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इस चीज के लिए आप ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट का हिंदी क्या होता है? वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल। हम आपको बता दिए थे, जो पहले आप बेसिक मैंने बनाने के लिए इसको 1 × 1 = 1 लिखना पड़ेगा। 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81 और 10 × 10 100। हम इसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट दशमलव वाला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट दशमलव में। तो मान लीजिए दशमलव में कैसे निकालेंगे? तो आप कहिएगा सर जी 4 का तो 2 आ जाता है, 1 का तो 1 आ जाता है, लेकिन 2 का कैसे निकालेंगे? 2 का कितना होगा? 2 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 1 से। तो 1 को 1 बार में गुना करते हैं तो 1 1 जा 1, यहाँ जोड़ के 2 होता है। अब यहाँ घटा देंगे, 2 में से 1 गया तो माइनस, घटाए 1 तो 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ 1 हो गया, यहाँ जोड़ के 2 हो गया। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पॉइंट देंगे, एक पॉइंट देने के बाद 2 अंक माने 0 उतरता है, तो ये डबल 0 यहाँ आ गया। तो हम देख लेंगे जो यहाँ 2 है, यहाँ 3 से लगाते हैं तो 3 3 जा 6 हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, और 3 2 जा कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, 69 हो जाता है। तो यहाँ 100 है, तब 4 से देखते हैं। 4 चौका 16 का 6 हाथ में, 1 4 दूनी 8 1 9 96, बिल्कुल 4 से लगेगा। यहाँ 96, अब 0 नहीं है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया तो कट गया। क्या हो गया? कट गया। यहाँ जो है कितना अंक लगाए थे हम? 4 से लगाए थे। 4 से तो 4 4 8 हो गया 2। देख लेंगे तो 1.4 है, यहाँ 2.8 है, इसका दुगुना आता जाएगा। फिर जो है हम दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालते हैं अप्रॉक्स रूल के अनुसार, लेकिन हम 2 ही अंक तक लेंगे। क्यों लेंगे? 3 अंक तक तो निकालते हैं, कैरी उसका निकालना पड़ता है, इसलिए कैरी के कारण हम जो है सो 3 अंक तक निकालते हैं, लेकिन अभी हम 2 अंक तक निकालते हैं। देखिए तो दशमलव जी में कितना 0 हो गया? 2 0 हो गया। अब हम फिर यहाँ देखेंगे 2 है, 8 है, अब यहाँ 3 से लगाते हैं तो 3 3 जा 9, 8 3 जा, तो हम यहाँ देख लेंगे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 3 9 हो जाता है, 8 3 24 का 4 हो जाता है, तो 2 हो जाता है, 3 9 6 2, 3 9 6 2 8, 849 हो जाता है कितना? 400 3 से। अब हम यहाँ 8 को 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और 2 2 जा 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 564 आता। तब 1 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 2। अब हम देख लेंगे कितना से लगाए? 1 से। अब 10 में से 1 गया तो 9, अब यहाँ 9 है, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ जोड़ के 1 1 2 8 2। अब देखें 141 का दुगुना 1 का दुगुना 2, 4 का दुगुना 8, 1 का दुगुना 2। अब 2 अंक का बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक दे देंगे। हम समझ जाएंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 1.41। किसका? तो 2 का। 2 का स्क्वायर रूट कितना निकला? 1.41। इसी तरह से हम दशमलव वाला निकालते जाएंगे। यदि अंक में नहीं लगता तो पॉइंट के बदले में 2 0 उतरता है। आपको पता होना चाहिए भाग में एक बार में 1 ही अंक उतरता है, जबकि वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतरता है। वर्गमूल में एक बार में कितना अंक उतरता है? 2 अंक उतरता है। कितना हो गया उतरता है विकास?
कितना उतरता है? 2। क्यों उतरता है जानते हैं? भागा यदि में 1 उतरता है तो वर्गमूल में 2 उतरता है। अब हम ये दशमलव वाला स्क्वायर रूट किए हैं। क्या किए हैं? दशमलव वाला स्क्वायर रूट। किसी का निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं। जो भी निकाले सब का निकल जाएगा दशमलव में। आप 2, 3, 5, 7 का निकल जाएगा आपको दशमलव में। इसलिए आपको ध्यान देने की बात है। आप कोई कह देगा आपको क्वेश्चन में दे देगा रूट का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल का वो रूट का वैल्यू कितना होता है। अरे इसका वैल्यू निकालने के लिए तो रूट में x/y लिख सकते हैं, नहीं तो इसका रूट ये जो है x/y कौन सी संख्या हो गया? ये हो गया x/y। यदि निकालेंगे तो कौन सी संख्या हो गया? तो आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है तो ये समझ आते हैं परमेय संख्या है। और रूट को हम अपरिमेय संख्या माने। रूट को क्या माने हैं? अपरिमेय संख्या माने, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम कहेंगे दशमलव वाला वर्गमूल अच्छी तरह से समझिए और इसको निकालिए। ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर हम एक और वर्गमूल निकाल देते हैं आपको। समझिए 3 का निकालना है, 3 का। देखिए 1 का भी वैसे ही निकला, 3 का भी ऐसे निकलेगा। यहाँ 1 1 जा कितना होगा? 1 होगा तो 1 देंगे, 3 में से 1 गया तो 2, ये जोड़कर 2 हो गया। पॉइंट यहाँ देंगे तो 00 हो गया। अब कितना अंक देंगे जो 200 में लग जाएगा? तो 2 है, 4 है, 4 है, 16 है, 4 4 जा 16 और क्या 4 दूनी 8 96 हुआ। नहीं लगता है, 4 से भी नहीं होता है। चलते हैं हम 5 से। 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, 125 या 200। इससे भी नहीं लगता तो फिर हम देखते हैं कितना से। चलिए 7 से लग जाएगा। 7 7 49, क्या जी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189 हो जाता है। 200 यहाँ है, कितना से लगेगा? फिर ध्यान दीजिए, यहाँ 200 है, यहाँ 189 है। अब देखिए एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं 8 से भी। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 64, 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 4 20, 204। 200 से तो पार कर जाता है तो लगवे नहीं करेगा। तब तो हम देख लेंगे 7 से लगाते हैं। चलिए कितना से 189 लगाते हैं ना। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये जो है क्रॉस हो गया। तो क्या 7 से लगा? 7 दे देंगे यहाँ। 7 7 14 का 4 हाथ में 1 और 2 1 3, 1.7 और 3.4। फिर हम देखेंगे तो कौन सा अंक देंगे? यहाँ 2 डबल 0 आ जाएगा, 1100 हो गया। यहाँ 1100 हो गया। पॉइंट के बाद अपने 2 0 उतरता रहता है वर्गमूल में। तो अब देख लेंगे 3.4 है, 3.4 है तो 1100 का लगाएंगे। तो 3.4 है, मान लीजिए 9 से लगाते, 9 में 81, हाथ में 8, 9 चौक 36, 36 8 कितना होगा? 36 4 40 और 4 44, 4 हो गया। 9 27 और 27 4 31, 31 से 41 हो जाता है। इतना तो लगाना है नहीं हमको, इतना जो है सो नहीं देखेंगे हम। अब हम देखेंगे 3.4 वो 5 से 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 5 15 2 17, 1725 हो जाता है। 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 हाथ में 2, 5 15 2 1725 हो जाता है। तो हम देखते रहेंगे कितना 1725 भी नहीं लगाना है। 4 से आते हैं, 3 से आते हैं, 4 से भी देख लेते हैं। 4 से 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 का 17 का 7 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 1376 हो जाता है। चलिए हम 3 से लगा देते हैं। बिल्कुल इस बार 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए। 9, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, 1029। 3 से लगा दिए, कितना है? 229 आ गया 3 से। चलिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। यहाँ जोड़ के लिख देंगे 3 3 6, 4 और 3 दशमलव के बाद देख लीजिए कितना से लगाए? 3 से। 3 का दुगुना 6, 7 का दुगुना 14, 4, 1 का दुगुना 2 और 3, 340 वर्गमूल बन गया। ओके, चलिए आज इतना ही तक। दशमलव में इसी तरह से निकालेंगे किसी भी सवाल का। चलिए कॉपी पे बताते हैं आप लोग को फिर एक बार।